बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी फ्राइडे। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों जायकों और रिस्क में बरकत फरमाए। आज बन रही है जी कड़ी, और ज़िंदगी में पहली बार मैं कड़ी बना रही हूँ। और दही मैंने घर पे बनाया था। 1.5 kg होगा। दो बड़े भर भर के टेबल स्पून मैंने डाले थे इसमें बेसन के, और इसकी हम लस्सी बना लेंगे। और ये देखें, लस्सी मैंने बनाकर बाउल में शिफ्ट कर दी है, और बाकी बेसन रखा है मैंने पकोड़े बनाने के लिए। और आप बताएं, आप कैसे हैं और कैसे दिन गुजर रहे हैं, और वेदर कैसा है। अच्छा, मसाला बनाने के लिए जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं वैसे ही हमने प्याज ले लिया है मैंने एक, और उसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी और बारीक सा कर लूँगी, ताकि फिर घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो नहीं लगता, तो वो जल्दी सॉफ्ट होके घुल जाएगा। 1 कप के करीब ले लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, और इसमें हम प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। लाइट सा आपने पिंकी सा शेड देना है इसको, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और ज़िंदगी में पहली बार बना रही हूँ, आज तक अम्मा के हाथ की खाई है सिर्फ। और जब बहन भी यहाँ होती थी पाकिस्तान में, तो उसके घर स्पेशल एक लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, साडा फैमिली रक्शे वाला सीगा, वो स्पेशल जनाब डूंगा पार के उधर जाता होंदा सी कि नानों ने कड़ी बनाई है, तो जनाब खाओ पियो। और यहाँ पे चला गया अदरक लहसन, और एक टमाटर मैंने डाला, 1 टमाटर के करीब आप कह लें। 2 आइस क्यूब डाले मैंने टमाटो पेस्ट के। अदरक लहसन का 1 आइस क्यूब डाला है। अम्मी वैसे टमाटर नहीं डालती, मेरा दही भी खट्टा था और खट्टी ही बनेगी कड़ी, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन डाल दिया। पहली बार बना रही थी और बीच बीच में से डर भी रही थी कि पता नहीं क्या एडवेंचर आज होने वाला है। तो जनाब, और फिर मैं तो खैर पास ही रहती थी, और मैं आ जाती होती थी साथ वाली गली में से उठ के, क्योंकि पहले रेंट पे रहते थे। और अगर नहीं तो अब भी ऐसे ही होता है, जिस दिन अम्मी ने कड़ी बनानी होती तो स्पेशल हम जाते हैं जी। और ऐसे होता है जैसे देग उतर रही है, और अगर नहीं जाते तो भी डूंगा भर के साढ़े वास्ते साढ़े घर आ जाता वा। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा देर ढक दिया था इसको, ताकि जो है प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और पहली बार बना रही हूँ और डर भी लग रहा था। क्वांटिटी भी मैंने कम रखी, और मैंने कहा कि चलें जी ट्राई करते हैं कि ये एक काम नहीं आता, इसको भी सीख लेते हैं कि ये कैसे बनती है हमारी कड़ी। तो बस फिर प्याज ब्राउन हो रहा था, साथ साथ में अपने छोटे मोटे काम कर रही थी। ये देखें, प्याज हो गया हमारा लाइट सा ब्राउन, और बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट भी, उसका भी थोड़ा सा वो मेल्ट हो गया था। अब इसको मैंने थोड़ा सा 1 और 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर पानी, और साथ में हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर बस मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसको नमक मैंने कम डाला है, 2 टीस्पून के करीब, क्योंकि पकते पकते समटाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इस कड़ी और साग 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको, और हलीम और पाए वगैरह, जिनको आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उनका उतना ही टेस्ट खुल के आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर मैंने बस भूना है उसको 1-2 मिनट। उसके बाद मैंने ये जो लस्सी और बेसन का हमारा दही और बेसन की जो हमने लस्सी बनाई थी वो मैंने डाल दी इसके अंदर, और इसमें अब डबल हम डाल देंगे पानी। तो इसमें 1.5 जग के करीब मैंने डाल दिया था पानी। इसी को हंगाल के मैं थोड़ा सा डालूंगी, ताकि जो भी लस्सी इसके अंदर लगी रह गई है वो भी ऐड हो जाए। और 1.5 जग जो था मेरा वो ब्लेंडर वाला ही, वो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और हाफ लिड हम कवर करके रख देंगे। इस पर आपने एहतियात करना है कि जब बॉयल एक दफ़ा आ जाए आपकी कड़ी को, तो आपने हाफ लिड कर देना है, और फिर एहतियात करनी है और फ्लेम इतनी कर देनी है कि वो बॉयल और जोश उसको कंटिन्यूसली वो पकती रहे, जोश आते रहें, लेकिन वो बॉयल ना हो। खीर और कड़ी, इनका आपको ख्याल करना पड़ता है कि ये जनाब उबले बगैर पक जाएं, चूल्हे को गंदा किए बगैर, तो क्या ही बात है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस ये मैंने फिर भी हाफ लिड कवर कर दिया था, ताकि इसको बॉयल आ जाए। अभी तो मैंने डाला ही था, और जब बॉयल आ जाए तो मुझे पता लग जाए, और उसके बाद फिर मैं कर दूँ इसका फ्लेम नॉर्मल, और लिड फिर ऐसे ही रहेगा हाफ कवर। और तब तक हम बेसन में सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ये बेसन है, इसमें मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल दिया था, हरी मिर्चें और प्याज डाल दिया था। 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला था दही का, और ये 4-5 स्पाइसेस बस मैंने डाले थे। और मैंने डाली थी इसके अंदर सूखी मेथी, वो डाली थी, और इनको मैंने मिक्स कर लिया था। अच्छा, इस स्टेज पे मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि अभी मैंने छोटे मोटे और काम करने थे, जब तक कड़ी मैं चाह रही थी कि पक जाए, और फिर उसके बाद में डालूँ, बाद में फ्राई करूँ, तो फिर टाइम था, तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला बेसन को मिक्स करते हुए। क्योंकि जब आप नमक ऐड कर देते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद चीज़ें वैसे ही पानी थोड़ा सा छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, 1 प्याज और 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था। और बेसन में मैं ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं बेसन में, और जनाब फिर हमारा हो जाएगा बेसन का मिक्सचर भी तैयार। और ये देखें,
इस स्टेज पे डाल दिया था मैंने 1.5 टेबल स्पून, इसमें मैंने डाल दिया था, मैंने दही डाला था। और अब मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। अब मैंने 4-5 छोटे छोटे से मेरे पास पड़े थे आलू, उनको पील ऑफ कर लिया है। साथ साथ में सफाइयाँ भी हो रही हैं। मैं शेल्फ साफ़ करी थी क्योंकि मुझे साथ साथ में काम करती जाती हूँ। जो जो बर्तन साथ इकट्ठे हुए थे मैंने साथ ही वॉश कर लिए थे और साथ साथ ही मतलब कवर अप करती जाती हूँ। ये नहीं कि सब कुछ पका के और खा पी के फिर भर देने हैं बर्तन और उसके बाद धोने हैं, ऐसा नहीं होता। साथ साथ में चीज़ें समेटती रहती हूँ। मुझे वो हलचल सी मची बिल्कुल भी किचन में अच्छी नहीं लगती। और मैंने बाकी सारी चीज़ें तो बारीक ही कट की थी, प्याज और हरी मिर्चें, लेकिन आलूओं का साइज़ वैसे भी थोड़ा छोटा था तो फिर मैंने जूलियन कट ही कर लिया था, जैसे हम चिप्स काटते हैं बारीक बारीक, बहुत बारीक। तो फिर मैंने कहा अच्छे से वो सॉफ्ट और क्रिस्पी से बन जाएंगे। तो बस जनाब ये भी हमारे कट हो गए, इनको मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत थिक सा मिक्सचर है, लेकिन ये बिल्कुल पानी छोड़ जाएगा थोड़ी देर के बाद और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया था, वो जो दही का ही था उसी से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ सारे मिक्सचर को। तो जी अब हत्थां दे कम्मां दे बगैर ते काम पूरा हो जाए तो हो ही नहीं सकता। हत्थां का इस्तेमाल कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सूखी मेथी डाल दी थी, उसको भी कर लिया मिक्स। और यहाँ पे मैं इस पर भी नज़र रखे खड़ी थी कि बॉयल ना आ जाए और ये ना हो के सारी उबल के बाहर आई हो। तो ये साथ में मेरे छोटे मोटे काम थे। ऑयल मेरी इस बोतल में से फिनिश था, ऑयल बोतल में से, वो मैंने पैक डाल दिया। और जो बड़ी एक बोतल लगाई है मैंने 4.5 लीटर वाली है ऑलमोस्ट, तो इसमें भी मैं जब पैक आते हैं तो मैं फिल करके रख देती हूँ। और ये जनाब बर्तन साथ साथ जो भी इकट्ठे हुए थे, कुछ नाश्ते के भी पड़े थे, वो मैंने वॉश नहीं किए थे, तो नाश्ते के और ये जो प्याज वगैरह कट करते हुए, लस्सी बनाते हुए और सारा पकौड़ों का मिक्सचर बनाते जो भी बर्तन थे, तो मैंने अब A to Z सारे वॉश कर लेने हैं। उसके बाद सिर्फ खाने के बर्तन होंगे जो हम बाद में खाना खा के वॉश कर लेंगे। और इस तरह से मैं साथ साथ अपना काम समेट लेती हूँ। साथ साथ करते जाएं तो फिर फील भी नहीं होता। और ये जनाब देखें, इनमें तो इतनी बरकत है कि इतनी बरकत है। तो ये हमारा धुल चुल गया है, सारे बर्तन तो छड्डे ने असी। और आटा शटा भी असी गूंद लिया हुआ। देखो मैंने आज इस बाउल में ही गूंद लिया था और मैंने नीट करके इसको रख दिया है पानी के साथ। और फिर जो है थोड़ी देर बाद इसको मज़ीद नीट कर लेंगे तो बड़ा सॉफ्ट सा हमारा आटा हो जाएगा तैयार। यहाँ पे मैंने रख दिया था कुकिंग ऑयल भी गर्म होने के लिए, पकोड़े बनाने के लिए। और ये देख लें आप, थोड़ी देर के बाद मिक्सचर देखें कितना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल भी एक कतरा भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो बस ये हम डालते जाएंगे पकोड़े अपने मज़े से और माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं उसकी जो उसने हमें अता की हैं। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान हरे भरे रखे। और जो किसी मुसीबत परेशानी का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां भी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आसानियाँ बांटने वाले बने, आसानियाँ पैदा करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो लोगों के लिए तसल्ली और लफ्ज़ों की आसानियाँ ही पैदा फरमाएँ, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। और जैसे ये देखें कढ़ाई में जहाँ जगह नहीं भी होती वहाँ भी हम पकौड़े डाल देते हैं कि कोई नहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही ज़बरदस्ती घुसने फुसने की कोशिश करते हैं, अपनी नेगेटिविटी हमारे अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने किक ऑफ करना है। और अगर इज़्ज़त देने के बावजूद अगर वो जनाब नहीं आते, आस पास आने से मना नहीं होते और बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, तो आप अवॉइड करें, इग्नोर करें। और उन लोगों की नेगेटिविटी को अपने अंदर कभी भी मत उतरने दें। पॉजिटिव रहें, पुरुमीद रहें। और आपको 100 कहने वाले मिलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहना है कि मैं ये कर सकती हूँ अपने आप से। और यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया था, उसमें सिंपल मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ किया था और मैंने उसको पी लिया था, ताकि आपका एनर्जी लेवल भी अप रहे। और लेमन पानी बहुत अच्छा होता है आपके लिए, और हाइड्रेट भी आपने अपने आप को करना है। गर्मी होती जा रही है तो अपनी हेल्थ का भी अपने ख्याल रखना है। मेरी तो आजकल बहुत डाउन है। और ये देखें जी, हमारे गोल्डन ब्राउन जो सोने सोने जो पकोड़े हो गए तैयार। और अब फिर से डाल देंगे दूसरा पोर्शन। तो ये देखें घुसा के इस तरह पकोड़े जैसे घुस रहे हैं ना, इसी तरह लोग जो स्पेस ना होते हुए भी आ जाते हैं, टांग अड़ाते हैं हमारे अपने घर बैठे बैठे, हमें बातें सुना जाते हैं कि ये चीज़ तो यहाँ ऐसे होनी नहीं चाहिए थी, ये ऐसे क्यों है, ये साफ़ क्यों नहीं है, ये यहाँ क्यों रखी है। तो जनाब ऐसे लोगों से आपने करना है खुद को दूर और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आपने क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पर डाल दिए थे पकोड़े और साथ में मैंने ज़ीरा का लगा दिया था तड़का।
और ये ऑप्शनल है क्योंकि पहले हमारा तड़का हंडी का बना ही हुआ है, तो ये ऑप्शनल था तो मैंने फिर भी लगा दिया। अगर आपके पास वो सूखी लाल गोल मिर्चें हो ना, अगर वो आप लगाएं तो क्या ही बात है। और यहाँ पे मैंने सूखी मेथी डाल दी थी और देखें कड़ी हमारी ऑलमोस्ट प्यारी प्यारी सी माशाल्लाह से हो गई है तैयार। यहाँ पे मैंने डाला था इसमें गरम मसाला डाल दिया था, सूखी मेथी डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डाल दिया था और बस ये पक्के हमारी हो गई है तैयार। रोटियाँ भी हमारी हो गई हैं तैयार। इसको मैंने स्लो फ्लेम पे कुछ थोड़ी देर और रखूँगी और बस ऑयल आ जाएगा और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये अम्मी के लिए मैंने पैक किया एक बाउल और एक अपने हमसाए के लिए, क्योंकि वो जब भी अम्मी भेजती हैं तो मैं उनको देती हूँ। तो उनका एक ही बेटा है हसन जितना, तो उसको बहुत पसंद आती है और वो किसी को नहीं खाने देता। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी कड़ी हो गई थी यार। बस कड़ी में एक कमी थी, गलतियों से ही इंसान सीखता है। पहले मैंने सोचा व्लॉग नहीं डालती, फिर मैंने डाला कि थोड़ी सी पतली रह गई थी, बेसन कम था। और ये शाम की चाय है और व्लॉग अच्छा अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।